Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Huzaifa and I'm going to be teaching Python from beginner to advanced. So आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है और पिछले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे एक छोटे छोटे 2-3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जो कि उसमें एक था QR कोड जनरेटर और एक था स्पीच रिकग्निशन, जो कि हम जो भी बोले वो वहाँ पे प्रिंट करे या फिर कुछ लिख दे। तो आज के चैप्टर में हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। ये जो गेम आपको दिख रहा है, तो इस गेम को मैं ऑटोमेट करूँगा पाइथन के थ्रू, और मतलब ये गेम मैं खुद नहीं खेलूँगा, ये पाइथन खेलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको लोड होने में 1-2 सेकेंड लगते हैं। हाँ, हो गया लोड। स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और ये नॉर्मल पियानो गेम है। चलो, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। असल में हम इसको ऐसा करेंगे कि हमारा जो माउस है ये खुद ही इस ब्लैक डॉट्स पे क्लिक करेगा GUI ऑटोमेशन के थ्रू। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अगर आपने ये खुद भी बनाना है, अपने खुद ही इसका कोड लिख के टेस्ट करना है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे फर्स्ट कॉमेंट में दे दूंगा। तो सबसे पहले हमने जाना है अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारा कोड होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन विद कोड करना है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब हमको 2 फोल्डर चाहिए। ये हमारे पिछले चैप्टर का कोड है, ये भी हमको चाहिए। और ये इसलिए हमको चाहिए क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये जो कलर्स है ये कहाँ कहाँ पे आते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो वो लोकेशंस ढूंढने के लिए हमको ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये यहाँ पे छोड़ देते हैं और हम न्यू फाइल बना लेते हैं। और इसका मैं नाम दे देता हूँ piano_tiles.py। हमेशा याद रखना है क्योंकि ये पाइथन का एक्सटेंशन है। और इस चैप्टर में हमको 3 मॉड्यूल चाहिए होंगे, जो कि ऑलरेडी एक हमारे पास है और 2 हमने इंस्टॉल करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, Windows+R करके हमने CMD खोल लेना है और यहाँ पे टाइप करना है pip install PyAutoGUI। मेरे पास ऑलरेडी ये वाला इंस्टॉल्ड है, आपने ये भी इंस्टॉल करना है अगर नहीं है। और एक और होता है PyWin32। तो असल में वो क्या करता है, ये जो PyAutoGUI है ना, ये हम इसको सिर्फ बताएंगे कि इस लोकेशन पे तुमने कलर ढूंढना है, ठीक है। इस लोकेशन पे ब्लैक कलर, क्योंकि उस टाइल का कलर ब्लैक है। और फिर ये जो दूसरा मॉड्यूल है मैं आपको दिखा लेता हूँ, इंस्टॉल PyWin32। तो ये क्या करता है कि ये हमारे माउस को वहाँ पे ले जाके क्लिक कराएगा, ठीक है। ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आपने ये भी इंस्टॉल करना है। और एक और है जो सबसे लास्ट है, वो है पिप इंस्टॉल कीबोर्ड। अब कीबोर्ड हमारा इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन कीबोर्ड इतना हम यूज़ कर सकते हैं इस कोड में कि जब हमारी बॉट स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये वाइल लूप के थ्रू जाएगा, ये मतलब इन्फिनिटली जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमने ये कीबोर्ड वाला सिस्टम यूज़ करना है। और आज के चैप्टर में मैं आपको भी ये भी समझाऊंगा कि आप अपने खुद के फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। तो हमारे सारे ये डाउनलोड हो गए, मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपने कोड की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लिखेंगे कि हमने इन तीनों को इम्पोर्ट करना है। PyAutoGUI import keyboard और import Win32 API। और उसके साथ एक और इंपोर्ट करना है Win32 कौन इंपोर्ट करना है। असल में ये सब एक साथ ही आ जाएंगे। फिर इसको आप एज अ कॉमा भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैंने अलग अलग करनी है तो इसके लिए अलग से लिखोगे इंपोर्ट और फिर Win32 कौन लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों सेम ही मॉड्यूल के अंदर आते हैं, तो इसीलिए मैंने एक लाइन में इंपोर्ट कर ली। बस कॉमा डाल के मल्टीपल चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमा डाल के ये PyAutoGUI भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। और एक और चीज़ भी हमको चाहिए, जो कि हम ये PyAutoGUI यूज़ करके भी कर सकते हैं, PyAutoGUI.sleep। और हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक देना है। ब्रेक क्यों देना है कि जैसे हम ये रन करेंगे ना, तो हमारा माउस हिलने लग जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 1-2 सेकंड ये वेट करे ताकि हम यहाँ पे आ जाए और ये गेम को स्टार्ट करे, और उसके बाद ये ऑटोमेट करेगा, ठीक है ना। तो अब हमने इसको थोड़ा ब्रेक देना है। उसके बाद हमने नीचे जाके, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। फंक्शंस क्या काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन में बिल्ट इन, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो, या फिर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़
हुज़ैफ़ा। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब ये आपको पता है ये नॉर्मली मुझे ये प्रिंट कर देगा माय नेम इज़ हुज़ैफ़ा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद का एक फ़ंक्शन बनाऊँ जो ऐसा ही कुछ सिमिलर काम करे, तो उसका मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम लिखेंगे एक न्यू फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिफ। और इसके बाद मैं चलो एक उर्दू में, एक हिंदी में एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उर्दू में इसको बोलूँगा मुझे अंडरस्कोर दिखाओ, ठीक है। मुझे अंडरस्कोर दिखाओ मैंने उर्दू में ही लिख दिया। ये मैंने नॉर्मल एक वर्ड लिखा, उर्दू के 2 वर्ड लिखे मैंने, ठीक है। अगर इसको मैं एक पैरामीटर दूंगा, जैसे कि मैं इसको दे रहा हूँ स्ट्रिंग या कुछ भी आप दे सकते हैं, और इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे इसको पैरामीटर दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने अपनी मर्जी का एक फंक्शन बनाया, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ना, प्रिंट, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि कुछ टेक्स्ट प्रिंट करता है। LG, ओ माय गॉड, LG, ओके। अच्छा, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट के थ्रू भी किया। अब मैं तुम्हें दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। मैं ये जो अभी मैंने अपना एक जो खुद का फंक्शन बनाया ना, ये भी सेम काम करेगा जैसे प्रिंट कर रहा है। तो मतलब हम अपनी मर्जी के भी फंक्शन बना सकते हैं और उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वैसा एक फंक्शन बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे क्लिक, और वो क्लिक क्या करेगा, वो एक सर्टेन पोजीशन पे जाके वहाँ पे क्लिक करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, अपने मर्जी का फंक्शन। इससे भी मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, लेकिन इसमें एच का जो हेलो का जो एच है वो कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, आपको डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे। और इसका डब्ल्यू भी कैपिटल कर लेता हूँ। अच्छा, तो दोनों सेम है, देखो हेलो वर्ल्ड, और ये डबल प्रिंट होगा क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी का फंक्शन बनाया, देखो आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल दिखा कि मुझे दिखाओ, और वो मुझे दिखाओ भी एज अ प्रिंट अब काम कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको बताया कि मुझे दिखाओ के अंदर अगर कोई बंदा स्ट्रिंग दे तो वो स्ट्रिंग प्रिंट के अंदर डालो, और बस मुझे दिखाओ भी एज अ प्रिंट फंक्शन ही काम करेगा। देखो ये यहाँ पे अपना एक हमने अपनी मर्जी का फंक्शन बना लिया। तो इतना आपको शायद आपके लिए इनफ होगा, इतना नॉलेज कि ये कैसे बनाते हैं फंक्शंस। अब मैंने अपना एक फंक्शन क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मैं क्लिक नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, जिसको मैं 2 पोजीशन दूंगा, x और y। x और y का मतलब है कि जो हमारे पीसी का जो विड्थ और हाइट है, ये x है, ये y है। तो मतलब ये इस कॉर्नर से यहाँ पे ये 0x और 0y है, ठीक है। मैं ऐसे जाऊंगा तो ये x एक्सेस को बढ़ाएगा, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये y एक्सेस को बढ़ाएगा, अगर मैं ऐसे आऊंगा तो y एक्सेस और x एक्सेस दोनों को बढ़ाएगा। असल में ये हमारे जो स्क्रीन के जो हमारे स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जो पिक्सल्स होते हैं, असल में वो काउंट होते हैं। तो मतलब ये जो टॉप राइट कॉर्नर है वो 0 0 पे होता है। अब इसको मैं क्लोज करके नीचे आता हूँ, और मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है win32 API डॉट सेट कर्सर पोज। अब मैं यहाँ पे क्या किया कि मैंने जो हमारे माउस का जो क्रॉसर है, जो हमारा एरो होता है, इसका पोजीशन मैं सेट कर लेता हूँ x और y पे। अब इस x और y पे मैं सेट करूँगा। x और y क्या है अभी हमको पता नहीं है। जैसे हमने अभी एक फंक्शन क्रिएट किया और उसको फिर हमने इसके अंदर स्ट्रिंग लिखा, तो वैसे ही हम यहाँ पे ये करेंगे। इसके अंदर मैं दोबारा से ब्रैकेट बनाऊंगा। डबल ब्रैकेट बनाने इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं बनाओगे ये वर्क नहीं करेगा। x और y यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, तो ये इसको अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स देंगे ना, कोई भी एक x और y वैल्यू देंगे, तो वो माउस को वहाँ पे ले जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे क्या करेगा, हमने वहाँ पे क्लिक करना है। तो हमने सिंपल लिखना है win32 API डॉट माउस इवेंट, और फिर हमने इसके अंदर इस ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है win32 कॉन, ठीक है। और कॉन से हम क्या करेंगे, हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्लिक करना है। तो हमने कैपिटल में सब कुछ लिखना है डॉट माउस इवेंट, ये वाला है माउस इवेंट लेफ्ट डाउन, सही है। हाँ, तो ये क्या करेगा कि ये हमारे पोजीशन को, मतलब हमारे माउस को वहाँ पे ले जाएगा जो लोकेशन हम इसको बताएंगे। उसके बाद वो वहाँ पे उसको क्लिक करेगा। कहाँ पे क्लिक करेगा, हमने फ़िलहाल इसको बिल्कुल 0 0 बताना है। क्यों 0 0 बताना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बता दिया है कि x और y पे जाओ। तो अगर ये वहाँ पे चला गया तो दोबारा इसको लोकेशन नहीं बतानी, क्योंकि उसको पता है वो एग्जैक्ट वहाँ पे क्लिक करेगा। तो हमने यहाँ पे बस 00 वैल्यू देनी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आना चाहिए, ये सिंपल आना चाहिए, वरना फिर क्रैश होगा।
अब इसको हमने ब्रेक देना है कि कितने टाइम में आपने क्लिक करना है, मतलब स्पैम मत करते जाना, तो मतलब थोड़ा सा डिले करो। तो डिले के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे pyauto.gui.sleep करना है और हमने इसको बहुत थोड़ा सा डिले देना है, 0.03 ऐसा कुछ देना है, बहुत स्लो, या फिर 0.04 भी कर सकते हैं। लेकिन जितना आप इसको बढ़ाओगे वो उतना ही स्लो काम करेगा। तो अगर गेम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया ना तो फिर वो मतलब फेल कर पाएगा, मतलब इसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे एक दोबारा से वही सेम मेथड यूज़ करूँगा। आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर लें, इसको ऐसे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करें। लेकिन मैं पूरा लिख के आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा और भी समझ में आ जाए। Win32 API डॉट माउस इवेंट, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ Win32 con डॉट माउस इवेंट लिफ्ट अप। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माउस के बटन को दबाया, फिर थोड़ा सा वेट करके मैंने वापस उठाया, क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, होल्ड नहीं करना, ठीक है। अगर हमने कहीं पर होल्ड करना है फिर हमने ये बटन इसको बढ़ाना है, ठीक है। अगर हमने 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है वहाँ पे तो इसको हटा के 1 सेकंड लिख देना है। और सिंपली यहाँ पे फिर से मैं दोबारा से 0 वैल्यू देता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ से ये माउस पे मतलब कहाँ पे क्लिक करेगा और कहाँ से उठाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा एक फंक्शन रेडी हो गया। अब मैं आपको इस थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ कि इसको हमने कैसे लोकेशंस देने, ठीक है। तो मैं इसको दिखाऊंगा कि तुम मेरे लिए कुछ क्लोज करो। अब मैं इससे कुछ क्लोज करवाऊंगा, या फिर मैं इसको बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ खोल के दिखाओ, ठीक है। ये जो चीज़ है इस पर क्लिक करेगा, ये जो छोटा सा एरो है। अब इसकी लोकेशन तो मुझे नहीं पता कि इसकी x और y क्या वैल्यू है, तो उसका इजी वे ये है कि जो हमने ये लिखा था कल के चैप्टर में, जो मैंने आपको बताया था कि हमको ये बहुत काम आएगा फ्यूचर में, तो अभी वो फ्यूचर आ गया, हमको यूज़ करना पड़ेगा इसको। अब हमने सिंपली इस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में ये पड़ा है, ये वाला फोल्डर है, ठीक है। और इस वाले फाइल को, ये जो main.py फाइल है ना, इसके अंदर ये कोड पड़ा है, ठीक है। मैंने इसको रन करना है। ये हमको ये दिखा रहा है कि ये कौन कौन सी कोऑर्डिनेट्स है। तो हमने क्या करना है कि हमने सिंपली यहाँ पे इसको माउस को रखना है और उस कोऑर्डिनेट्स को नोट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1684 और 1062, इसको याद रखना है, 1684 1062। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, सिंपली एक स्क्रीनशॉट कॉपी कैप्चर करके इसको हम सेव कर सकते हैं और फिर उसको हम यहाँ से नोट करके बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ कि अगर मैं इस क्लिक के अंदर ये सेम कोऑर्डिनेट्स दूंगा, सॉरी मैंने क्लास लिखा, क्लिक फंक्शन जो अभी हमने बनाया ये वाला यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स देंगे जो कि था 1684 था मे बी, और 1062 था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं देख लेता हूँ एक और बार। अच्छा, तो ये है 1684 1062, ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, मेरा माउस, मैं यहाँ पे माउस को छोड़ूंगा यहाँ पे इस प्ले बटन के साथ, और ये खुद ही इंस्टेंटली आके यहाँ पे क्लिक करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 2 1, आप देख सकते हैं वहां पे चला जाके वहां पे क्लिक भी किया। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो हम यहाँ पे तो क्लिक करना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। अब हम और कोड लेंगे और यहाँ पे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, या फिर सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमको एल्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इफ चाहिए। अगर वहां पे कोई कलर मैच हुआ तो क्लिक करो, वरना बस जाने दो, ठीक है। तो हम वही यूज करेंगे और उसके लिए हमने एक बार तो ऐसा नहीं करना कि बस एक बार वो सारे लाइन्स चेक करेगा, एक बार वो सारे लाइंस चेक करेगा और बस फिर रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हाँ इससे हम मल्टीपल लाइंस चेक करवाएं। तो उसके लिए मैंने इस फाइल को वापस से खोल लेना है। चलो मैं इसके फोल्डर में जाता हूँ और मैंने सिंपल इसको रन कर लेना है, और इस गेम में आके हमने गेम को स्टार्ट करके सारे कोऑर्डिनेट्स लेने, सारे लोकेशंस हमने लेने हैं। और वो कैसे हम लेंगे, बस हमने इतना नोट डाउन करना है हर लोकेशन का, मतलब हर लोकेशन पे जब हम हवर करेंगे ना उसके कोऑर्डिनेट्स नोट करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये हट जाएगा, आपने वापस इसको यहाँ से लेके आना है जल्दी से। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, ये वाला हमको मिल गया। तो ये जो फर्स्ट लोकेशन है हमको फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमको मिल गया, मतलब सेकंड भी यहीं पर कहीं है। तो इसी एरिया से हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे और सिंपली हमको जो y का जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो हमको एक ही चाहिए, हमको सिर्फ x के सारे चाहिए। तो y के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, y के लिए हम यूज़ कर लेते हैं 500 पिक्सल यूज़ करेंगे, और x के लिए हम बढ़ाएंगे। तो असल में x के लिए क्या था, x के लिए हम 580, फिर 830
उसके बाद ये कहाँ पे आता है कुछ 1000 1070। तो मैं सारे सबको नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, अपने पास एक कमेंट में रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट बना लेता हूँ और सबसे पहले तो हम y का बना लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 500 जो कि बस परमानेंट है, और फिर x की जो डिफरेंट है ना वो हम बनाएंगे x1 इज़ इक्वल टू, एक मिनट इसको एक कॉमा दे देता हूँ, x1 इज़ इक्वल टू, सॉरी या फिर मैं x1 की जगह टाइल 1 लिख सकता हूँ। तो हमको ये वापस लेके आना है और हमको सारे टाइल्स की लोकेशंस वापस चाहिए। तो x1 का जो है वो कुछ 580 हम रख सकते हैं, ऐसा कुछ रख सकते हैं, 570 रख लेते हैं। चलो मैं इसको वहाँ पे ले जाके 570 कर लूँ, 570, और इसके बाद एक कॉमा दे के x2 इज़ इक्वल टू 830 था कुछ, मैं आपको एक मिनट दिखा दूँ। x2 का ऐसा कुछ बनेगा, और 830 कर लेते हैं हम, 830। और इसके बाद हमने एक और ऐड करने, दो और ऐड करने जो कि होंगे x3 इज़ इक्वल टू 1070 कुछ था, मुझे अभी भी याद है थोड़ा बहुत, हाँ 1075 भी कर सकते हैं या फिर हम 1070 कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना होना चाहिए, उसी रेडियस के अंदर आना चाहिए। तो ये हम करेंगे 1070। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। और हमने जो फोर्थ टाइल का जो लोकेशन लेना है वो यहाँ पे हमारे पास लास्ट है, जो कि है 1332, और बस हम 1330 कर लेते हैं और इसका काम हो गया। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। 1330 मैंने नोट कर लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1330, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने x पोजीशन लिया जो कि मैंने आपको, सॉरी y पोजीशन लिया जो मैंने आपको बताया कि ये y ऐसे काम करता है, y एक्सिस का, और x एक्सिस ऐसे काम करता है। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कि आप नोट करोगे ये जो फर्स्ट वाला टाइल था ये लेफ्ट के साइड में सबसे करीब था, तो ये सबसे छोटा वैल्यू है। देखो जैसे मैं थोड़ा आगे गया दूसरी टाइल पे तो ये 800 चला गया, फिर अगर मैं तीसरी टाइल पे गया तो 1000 हो गया, और फिर मैं चौथे टाइल पे गया तो वो 1330 हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। तो असल में हम तो टॉप टू बॉटम नहीं जा रहे, हम तो बस सिर्फ एक ही लाइन में जो टाइल का कलर दिखेगा हमको वहां पे क्लिक करेंगे। अब इसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट बनाना है, और इफ स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि अगर तुम्हें इस जगह पे ये कलर दिखा तो तुम वहां पे क्लिक करना। क्लिक इस मेथड से हम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ, और सबसे पहले मैं इसको वाइल लूप में चला लेता हूँ। तो वाइल ट्रू, अब वाइल ट्रू क्या करता है, ये इसको इन्फिनिट चलाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको फिर रोकना कैसे है, मतलब एक हॉट की से एक बटन से हम इसको रोकेंगे। तो वाइल ट्रू करेंगे, फिर इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ पिक्सल, ये पिक्सल जो फंक्शन है ना, सॉरी इफ पिक्सल नहीं है, इफ पाई ऑटो GUI डॉट पिक्सल, ये पिक्सल क्या करेगा, ये उस एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर उस पिक्सल को मैच करेगा। उसको वहां पे देखेगा कि अगर ब्लैक कलर का कोई पिक्सल मैच हो रहा है तो वहां पे क्लिक करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हाँ, यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या है, हमारी सबसे पहले x वैल्यू देनी है, उसके बाद y वैल्यू देनी। तो हमारी फर्स्ट x वैल्यू जो है वो है 570, हम यहाँ पे वो इनपुट कर लेते हैं 570, और सॉरी 570, और अब y वैल्यू देनी है। तो y वैल्यू में हम क्या करेंगे कि y वैल्यू हमारी ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि बस ये चेंज नहीं होगी, बस ये 500 पे ही रहेगी हर बार। तो मैं इसको 500 कर रहा हूँ, और इसके बाद इसको बंद करके नीचे आ रहा हूँ और इंडेंट करके मैं लिख लेता हूँ क्लिक, सॉरी मैं वैसे मिस्टेक कर गया, क्लिक। और अब यहाँ पे क्लिक हमने कहाँ पे करना है, इस लोकेशन पे, क्योंकि अगर वहां पे ब्लैक कलर था तो ये वहां पे क्लिक करेगा। लेकिन अब इसको इफ स्टेटमेंट को हमने बताया नहीं है कि बस यहाँ पे अगर ब्लैक कलर था तब क्लिक करो, इसको मैंने सिर्फ बताया कि बस अगर यहाँ पे इस पिक्सल पे है तो क्लिक करो, तो बस वो रैंडमली क्लिक करते जाएगा। तो इसको हमने अब बताना है कि अगर ब्लैक कलर हो तभी क्लिक करना। तो हमने नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने, इसके अंदर 0 देना है, और अगर आपको पता नहीं है तो 0 असल में RGB वैल्यू में 0 का मतलब होता है ब्लैक। और अगर यहाँ पे हम बता रहे इसको कि इफ दिस पिक्सल कलर इज ब्लैक, मतलब 0 की इक्वल है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है इस पिक्सल की वैल्यू, तो वो वहाँ पे क्लिक कर देगा।
और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो आपका टाइम भी वेस्ट ना होगा और इजी भी हो जाएगा। आप भी ऐसा ही करो, क्योंकि कॉपी पेस्ट इज़ द बेस्ट वे इन प्रोग्रामिंग। हमको 4 इफ स्टेटमेंट चाहिए, एज के वहाँ पे 4 टाइल्स, अगर वहाँ पे ज़्यादा होते तो हम ज़्यादा वैल्यू देते। और हमने अब सिंपली क्या करना है, ये जो फर्स्ट टाइल था इसका हमने डन कर दिया। अब दूसरी टाइल की वैल्यू देनी है, और दूसरी टाइल की वैल्यू हमारी है ये वाली 830। मैं यहाँ पे 830 कर लेता हूँ। ये दोनों को चेंज करना है, क्लिक में भी और पिक्सल में भी, तभी काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ कि आपको समझ आए। ये फर्स्ट टाइल का है, ये सेकंड टाइल का है, ये थर्ड टाइल का है। अब थर्ड टाइल का मैंने अभी वैल्यू चेंज नहीं किया, वो यहाँ से उठा लेंगे 1070। अब ये मैं आपको इसलिए सारे पिक्सल के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपका रेजोल्यूशन डिफरेंट है, जैसे कि हर पीसी के साथ डिफरेंट स्क्रीन होता है और डिफरेंट रेजोल्यूशन होते हैं ना, तो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो 1080p रेजोल्यूशन होता है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपका भी 1080p है और आप भी फुल स्क्रीन पर ये यूज़ कर रहे हो, ये गेम अगर आप चला रहे हो, तो आप मेरे वाले कोऑर्डिनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा पूरा एग्जैक्ट सेम कोड यूज़ कर सकते हैं आप, फिर भी आपका काम करेगा। तो इतना हो गया। अब मैं इसको फर्स्ट रन पे ट्राई करता हूँ कि वर्क करता भी है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले तो इसका ये जो कमेंट किया था ये वापस अनकमेंट कर लेते कि ये 3 सेकंड का एटलीस्ट वेट करे। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ और मैं वापस जाऊँगा गेम में और यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। ओके, तो वर्क नहीं किया। अब देखेंगे क्या इशू आ रहा है। एक बार और ट्राई करता हूँ, अभी भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पे जाते हैं, ये क्या कह रहा है कि वाइल ट्रू, एक मिनट, ओह सॉरी, मैंने असल में यहाँ पे ब्रैकेट्स दे रखे हैं क्योंकि ये बोलियन है और कोई फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए इस ब्रैकेट की वजह से इशू आ रहा है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। आपको ये खुद ही बता रहे हैं यहाँ पे कि टाइप एरर बोलियन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि ये एक बोलियन ऑब्जेक्ट है, इसको हम कॉल नहीं कर सकते। जब हम ये ब्रैकेट डालते हैं ना, तो इसका मतलब हम किसी फंक्शन को कॉल करें, और ये तभी वर्क करेगा जब कोई हम फंक्शन कॉल करें। तो ये तो फंक्शन है नहीं, ये बोलियन है, और इसीलिए वर्क नहीं कर रहा था। मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और वेट करते हैं। आप देख सकते हैं ये खुद ही जा रहा है और क्लिक कर रहा है एग्जैक्ट लोकेशन पे। A few moments later. अच्छा, तो आप देख सकते हैं मैं इसको रोक नहीं पा रहा, और इशू ये हो रहा है कि मतलब इसको हमने इन्फिनिट लूप में चलाया और ये चलता जाएगा। ये 700 स्कोर हो गया। मैंने बीच में क्लिप काट दिया था यूट्यूब वीडियो में। तो असल में अब इसको रोकने का क्या हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमने अभी एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया था कीबोर्ड नाम से, इसको मैं रोक रहा हूँ। इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इसका एक मेथड है कि हम माउस के एरो को मतलब कहीं पर झटके से ऐसे इस कॉर्नर में ले जाए या फिर इस कॉर्नर में, क्योंकि PyAutoGUI में ये अभी भी काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये अभी भी क्लिक्स कर रहा है। तो मैं इसको रोकने की ट्राई करूं। ओके, ये शायद रुक गया, अब अभी भी चल रहा है। ओ माय गॉड। अच्छा, तो अब ये इन्फिनिटली जाएगा, तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बस ये चलता जाएगा। आप देख सकते हैं हमने 700 स्कोर कर ली और ये बिल्कुल इनसेन जा रहा था। अब इसके लिए हमने एक हॉट की रखनी है, जिस बटन को हम दबाएंगे और वो खुद ही रुक जाएगा, मतलब ये स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा जो वाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, कीबोर्ड का ये जो एक मॉड्यूल है, इससे हम काफ़ी और भी हॉट कीज़ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल कीबोर्ड डॉट इज अंडरस्कोर प्रेस्ड, और इसके अंदर हमें की डालेंगे, कोई भी आप की डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एस्केप डाल दूँ, क्योंकि एस्केप मोस्टली गेम को रोकने के लिए यूज़ होता है या फिर मेन मेन्यू में जाने के लिए। तो मैं ESC लिखूँगा, क्योंकि एस्केप का शॉर्ट फॉर्म यही होता है, और मैं इसको इक्वल करूँगा फॉल्स। तो मतलब ये वाइल ट्रू में चलता जाएगा, ये वाइल लूप ट्रू में चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही हम एस्केप बटन को दबाएंगे या फिर होल्ड करेंगे 1 सेकंड के लिए, तो ये रुक जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ, और इस बार जब ये स्टार्ट होगा मैं इसको फिर से 1 मिनट रेडी कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैं जब ये चलता रहेगा और मैं बीच में एस्केप दबाऊंगा, ये रुक जाएगा। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको मैं चलने दे रहा हूँ। ओके, सो ये वर्क नहीं कर रहा। हाँ, वर्क कर रहा था, लेकिन थोड़ा डिले था। इसको हम देखो, अभी मैं माउस हिला रहा हूँ ना, लेकिन ये वापस वहीं पर जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वहाँ पे ब्लैक कलर है और वो वहाँ पे क्लिक भी कर रहा है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो गेम ओवर हो गया और हम नहीं कर सकते। इसको एस्केप होल्ड करेंगे
और फिर छोड़ देंगे तो ये देखो अब ये रुक गया और मैं माउस हिला सकता हूँ। मैं फिर से अगर वापस जाता हूँ कोड एडिटर में तो ये रुक गया यहाँ पे। इसको मैं फिर से रन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके स्टार्ट कर लेता हूँ और अब देखते हैं कि वर्क करता है क्या नहीं। हाँ, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब मैं कुछ 10-20 स्कोर करने के बाद मैं एस्केप होल्ड करूँगा, ये खुद ही रुक जाएगा। मैंने एस्केप होल्ड कर लिए और ये रुक गया। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो बॉट है बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है और कम्प्लीटली मतलब इंसेन जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप बहुत बड़ी स्कोर पे जाते हो, 1000 के ऊपर जाते हो, तो तुम्हारा ये गेम बहुत फास्ट आने लग जाता है। जो पियानो के जो टाइल्स होते हैं बहुत फास्ट आने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे ये क्रैश करे। और रीज़न क्या है, क्योंकि वो क्लिक इतना फास्ट इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमने इस 4 को 3 कर लेना है और ये वहाँ पे फिर और भी फास्ट हो जाएगा, तो मतलब और भी फास्ट करेगा। और आई होप आपको ये कुछ समझ आया होगा। ये मैं सोर्स कोड जो है अपने डिस्कॉर्ड में भी दे दूंगा, यहाँ पे आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट कमेंट से। और यहाँ पे मैं इस चैट में यहाँ पर डाल दूंगा इसका पूरा सोर्स कोड। मैं हर चीज़ का सोर्स कोड यहीं पर डालता हूँ और फिर आपको यहाँ से ये कॉपी भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप मुझे डिस्कॉर्ड पे भी डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। सो आई होप आप कुछ समझ गए होंगे इसमें से, और इससे हम फ्यूचर में और भी काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।